वक्त, हालात और मौसम कैसे भी हो, तुम लड़ना सीखो, तुम चलना सीखो और तुम आगे बढ़ना सीखो। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने मोललता, मोलैलिटी के NCERT के न्यूमेरिकल तो कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम कर रहे हैं अपने यूपी बोर्ड में 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी न्यूमेरिकल मोललता, मोलैलिटी से पूछे गए हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो है, ये हमारी पार्ट 2 है, जिसमें हमारे पास 3 न्यूमेरिकल हैं जो आज हमें सोल्व करने हैं। 2 तो यहाँ लिख रहे हैं और 1 न्यूमेरिकल इसके बाद मैं आपको कराऊंगा। तो टोटल आज की इस वीडियो में हम मोललता, मोलैलिटी से 3 न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है ना आपका, बिल्कुल सेम ऐसा न्यूमेरिकल 2011 और 2020 में पूछा गया था। उस न्यूमेरिकल में क्या था, यहां पर बेटा आपको दे रखा है 93%, वहां था 94%, बिल्कुल सेम था। डेंसिटी इतनी थी, वहां भी इतनी थी। यहां भी मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, वहां भी मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूं, वो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। क्लियर? तो इसका आंसर लिख लीजिए, आप खुद से ट्राई करना। वो वाली वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने उसका, वहां से आप देख लेना। इसका आंसर बेटा इतना आएगा और ये पूछा गया है आपसे 2017 में। तो चलिए फिर हम अपना ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो हमसे 2013 में पूछा गया है। क्या दे रखा है इसमें कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड, बोले तो NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता, मोलैलिटी ज्ञात कीजिए। आपको Na का परमाणु भार, बोले तो एटॉमिक वेट, या परमाणु द्रव्यमान, बोले तो एटॉमिक मास दे रखा है इतना, और Cl को दे रखा है इतना। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं। देखो, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को आप 500 ग्राम जल में घोल रहे हो। तो सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl जो है बेटा आपका विलय हुआ, और जल कौन हुआ, आपका विलायक हुआ। तो मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा, हमें मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए विलय के मोलों की संख्या चाहिए और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। विलायक का द्रव्यमान चाहे ग्राम में ले लो, चाहे किलोग्राम में ले लो। तो अब हमें सर विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, तो फिर हमें विलय का द्रव्यमान चाहिए, विलय की मात्रा चाहिए, विलय का भार चाहिए, और फिर हमें विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या अणु भार, मोलिक्यूलर वेट चाहिए। तो कुल मिलाकर कहना मेरा यह है कि आपको विलय का द्रव्यमान चाहिए, विलय का मोलर द्रव्यमान चाहिए और विलायक का द्रव्यमान चाहिए, अगर हम विलयन की मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या हमें क्या क्या दे रखा है। देखो बेटा, हमारा जो विलय है वो सोडियम क्लोराइड है, उसका द्रव्यमान बोलिए 11.7 ग्राम हमें दे रखा है। सही है सर, हम इससे इसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। भाई इसका हमें परमाणु भार दे रखा है, इनको जोड़ दो तो इनका मोलर द्रव्यमान निकल आएगा। तो यह आ गया आपका कितना मोलर द्रव्यमान बेटे, यहां से आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अब देखो हमारा विलायक कौन है भाई, जल है, तो जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है सर, बेटा लिखो 500 ग्राम। 500 ग्राम दे रखा है, चलो सही है। अब हमें क्या करना है, हमें बेटा विलयन की मोललता को कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, या तो मोलों की संख्या निकाल लो पहले, फिर फॉर्मूला रख दो, या एक साथ कर दो। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको मोललता की परिभाषा को समझाया था, तो वहां पर इस बात को बहुत डीपली बताया था कि मोलों की संख्या कैसे निकालोगे और ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी आपकी। सही है। तो मोललता, मोललता तो NaCl का द्रव्यमान बेटा कितना है आपका, जो विलय है आपका, सर हमारा है इतना। चलिए इतना है आपके पास, सही है सर। NaCl का मोलर द्रव्यमान चाहिए, कितना है बेटा, 58.5। सही। अब क्या चाहिए हमें सर, जल का द्रव्यमान ग्राम में है, अगर ग्राम में है तो क्या करेंगे, अगर ग्राम में है तो यहां पर सर हम 1000 कर देते हैं,
और अगर ग्राम में नहीं किलोग्राम में है तो यहाँ 1000 करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब हम कैसे करें, देखो इस पॉइंट से ये बटे में है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, चलो सही है, सही। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, सही है। और 5 धुनी, भाई 5 धुनी कितना होता है, 5 धुनी कितना होता है, बोलो 10 होता है सर। तो बस यहां से देखो 5 और ये आ गया आपका 2। तो बताओ क्या बचा, भाई पॉइंट तो सब खेल खत्म हुआ पॉइंट का, तो यहां से ये नीचे आ जाएगा, ये आगे नीचे, और यहां पर आपका क्या बचा, 2 बचा। ऊपर 2 से गुणा करो, कितना आएगा, ऊपर 2 से गुणा करो, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। 7 दूनी 14, 14 का 2, हासिल लगा 1, तो 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, कितना आएगा 234 अपॉन बेटे कितना आएगा 585। जब आप इसे भाग करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 0.4 m, स्मॉल m। या लिख सकते हो इसे, या लिख दो या और लिख दो, बात तो एक ही है। 0.4 मोल पर किलोग्राम। तो अतः विलयन की लिख दोगे नीचे को, ये बात क्या लिख दोगे, अतः विलयन की मोललता 0.4 m होगी। और ये हो जाता सोल्व। बताइए समझ में आ गया। तो देखिए ये न्यूमेरिकल जो है हमसे 2017 में पूछा गया है। इसमें क्या दे रखा है कि 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें विलय के मोलों की संख्या दे दी, कितनी 1/8 मोल। भाई विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल की संख्या 1/10 मोल दे दी। हमें विलायक का द्रव्यमान कितना दे दिया बेटा, 100 ग्राम दे दिया। तो अब हमें विलयन की मोललता को ज्ञात करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो 1000 और किलोग्राम में है तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था ये। चलिए देखिए क्या क्या वैल्यू दे रखी है आपको, बराबर विलय के मोलों की संख्या आपको दे रखी है 1/10, सही है, ये दे रखा है। और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है आपको 100 ग्राम, चलिए 100 लिख दिया सर, और इंटू 1000 क्या होगा, देखो इसे नीचे को उतार लाओ, ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर तो है ही ना सर, वो ऊपर क्या चला जाएगा, सही है, नीचे आ जाओ, चलो 100 ये थे और 10 नीचे ये आ गए, तो ये कितना हुआ 1000 हो गए। अब लगा दो इन्हें, काट दो इनको, कितना आ जाएगा 1 m, या लिख लो या और लिख लो, 1 मोल पर किलोग्राम, सही है। तो विलयन की मोलरता लिख दोगे, अतः विलयन की मोललता कितनी होती है, कितनी आई है, मोललता 1 m, स्मॉल m होगी। और यही हमारा हो गया आंसर। बताइए समझ में आया न्यूमेरिकल, 2017 में आया था, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल था ये 2 नंबर में। बताइए समझ में आ गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।